everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था आर्टिस्ट वाले चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि कैसे जो है सीबी एक 12 साल का बच्चा था जो काफ़ी पैशनेट था अबाउट गॉड्स, उसे गॉड्स बहुत पसंद थे और कैसे वो उन्हें पूरा ट्रीट करता था, उन्हें होल करके उनके अंदर से सारे सीड्स निकाल कर फिर उसमें साके फिल कर फिर उस पे एक खुद ही का बनाया हुआ कॉर्क स्टॉपर लगाकर उसे टॉवल में रैप करता था। फिर उसे टिन के एक बॉक्स में रखकर चारकोल फुट वार्मर में छोड़ देता था पूरी रात के लिए और सुबह उसे काफ़ी निहारने के बाद जो भी वो काम करता था उसके ऊपर, उसके बाद उसमें वो फाइनली एक स्ट्रिंग अटैच कर उसे सन में ड्राई होने के लिए छोड़ देता था। ठीक है, तो ये तो था सीबी का पैशन, है ना? लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद थी। उसके फादर जो उस पर काफ़ी इस चीज़ को लेकर गुस्सा भी करते रहते थे, है ना? तो यहाँ तक की स्टोरी हमने जान ली, हमने सीबी का टाइप भी जान लिया, उसे इवन और सिमेट्रिकल गॉड्स पसंद है। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। आज उसके आगे देखते हैं। One day when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई एक दिन है ना वो ऐसे ही किसी एक स्ट्रीट पर था जो पहचानता नहीं था, मतलब नई थी वो स्ट्रीट, क्योंकि ऐसे तो सीबी को सारी स्ट्रीट्स पता थी, है ना? अब ये एक नई स्ट्रीट थी, वहाँ पर उसे एक बूढ़ी आंटी मिलती हैं जिन्होंने एक फ्रूट स्टॉल लगा रखा होता है, ठेला टाइप लगा रखा होता है। She was selling dried persimmons and oranges on the shutters of the house. Behind the stall, she had hung a large cluster of gourds. ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई वो क्या बेच रही थी, ऐसे सूखे हुए पर्सिमॉन्स और ऑरेंजेस। देखो पर्सिमॉन्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो, दिख रहा है पर्सिमॉन्स? रुको मैं एक इमेज तुम्हें खोल के दिखाती हूँ। देखो, ठीक है, ये जो होते हैं ना आपके, ये कहलाते हैं पर्सिमॉन्स। ठीक है, तो ये वाले फ्रूट्स इनको अगर सुखा दो तो, है ना, वो और ऑरेंजेस, है ना, ये सब बेच रही थी वो। और उसके बाद जो है पीछे उनके स्टॉल के शी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गोड्स, और एक पूरा गुच्छा था लौकी का, वो भी उन्होंने लटका रखा था। कैन आई हैव अ लुक सेट सीबी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिनिंग दी गॉड्स। ठीक है, अब वो बोलता है कि क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ, और वो स्टॉल के पीछे भागता है ना, और फिर है ना गॉड्स को देखने लगता है अच्छे से। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace, है ना? फिर उसके बाद उसकी जो नज़र है वो कहाँ पड़ती है, एक गॉड पे पड़ती है जो कैसी होती है, कम से कम 5 इंच लॉन्ग होती है। समथिंग अबाउट इट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर। ठीक है, अब वो उसे इतनी अच्छी लगती है कि उसकी जो दिल की धड़कन है वो देखकर वो गॉड तेज होने लग जाती है, मतलब वो इतना ज़्यादा उसे अच्छी लगती है। हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड, पैंटिंग आउट द वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि वो चल रहा होता है ना, पैंटिंग, हाँफना, है ना, वो दौड़ के आया होता है तो वो हाफ रहा, और वो हाफते-हाफते बोलता है कि ये जो 5 इंच वाली है ये कितने की है, इसकी क्या प्राइस है ना? वेल सेड द ओल्ड वुमन, सिंस यू आर जस्ट अ लैड आई लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट। ठीक है, अब वो जो ओल्ड वुमन होती है वो बोलती है कि क्योंकि तुम एक छोटे बच्चे हो, है ना, तो मैं तुम्हें जो है ये 10 सेंट की बेच दूँगी, है ना? 10 सेंट में मैं तुम्हें ये बेच दूँगी। In that case, said CB urgently, please hold it for me, won't you? I'll be right back with the money. ठीक है, वो बोलते हैं कि अच्छा अगर ठीक है इतनी की है तो क्या आप इसे मेरे लिए रखेंगी, है ना? मैं बस अभी घर जाकर पैसे लेकर आता हूँ, मुझे ये खरीदनी ही है, तो आप इसे प्लीज बेचिएगा नहीं। He dashed home and in no time at all was back at the stall. ठीक है, वो जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है भागकर अपने घर पहुंचता है, और उतना ही जल्दी जो है जल्दी से वापस आता है और उस ओल्ड वुमन के पास पैसे लेकर। ही बॉट द गॉड एंड टुक इट होम। फिर वो जो है खरीद लेता है वो वाली गॉड और उसे जो है घर ले जाता है अपने। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड। फिर वो जब से खरीद कर लाया होता है ना, उससे वो उससे अलग ही नहीं होता, मतलब उसको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो उससे सेपरेट ही नहीं होता, बिल्कुल उसे छोड़ता ही नहीं है ना? ही इवन टुक इट अलोंग टू स्कूल एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। ठीक है, फिर वो उसे स्कूल भी ले जाता था साथ में उस गॉड को, है ना, और उसको जो है अपनी डेस्क के नीचे छुपा कर क्लास के टाइम में जो है पॉलिश करता रहता था।
It was not long before he was caught at this by one of the teachers who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class. ठीक है, incensed, गुस्सा, anger, है ना, anger. तो अब यहाँ हुआ कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और उसे जो है ये गॉड पॉलिश करते हुए पकड़ लिया गया था बाय वन ऑफ द टीचर्स, जो पर्टिकुलरली जो है काफ़ी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि वो क्लास कौन सी थी, एथिक्स क्लास थी, जहाँ पे आपको मैनर्स, मॉरल्स ये सब सिखाए जाते हैं। उस क्लास में जो है सीबी पकड़ा गया था। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड it most offensive that children should indulge in such effeminate pastimes as collecting gods. ठीक है, effeminate womanish, है ना, महिलाओं के जो काम है। ठीक है, अब वो जो टीचर है ना, वो जापान के ऐसे पार्ट से बिलोंग करते थे जहाँ पे उनके लिए जो काम कर रहा था ना, वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव था, है ना, गलत था। उनको मतलब ऐसा लगता था कि ये भाई औरतों वाले काम हैं जो लड़के क्यों कर रहे हैं। He never minded having his students sing Naniwabushi ballads, however raucously. Now, when he found CB silently polishing his god, his voice trembled with fury. ठीक है, उन्हें कभी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई वहाँ का एक सॉन्ग है ना? नानीवाबुशी, है ना? तो ऐसा एक मतलब मतलब देखो, बैलेड क्या होते हैं? बैलेड होते हैं ऐसी पोएम्स जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी आ जाए, है ना? एक ऐसी पोएम जिसमें शॉर्ट स्टोरी आ जाए, मतलब शॉर्ट स्टोरी के रूप में पोएम होती है, कहानी सुनाई जाती है पोएम के रूप में, ठीक है? तो ऐसे जो है जब बच्चे मतलब ऐसे थोड़ी-सी ऐसे रफली गाएँ तो उन्हें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये पर्टिकुलर एक्शन से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। "यू आर एन इडियट" ही शाउटेड, और उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई उन्होंने क्या बोला, सीबी को डायरेक्ट बोला कि तुम जो हो इडियट हो, है ना? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हैं ऐसे। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। वो उसको क्या बोलते हैं सीबी को कि भाई जिस तरीके से तुम हो ना, और जो तुम ये लड़कियों वाले काम कर रहे हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तुम जैसे लड़के का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देन एंड देयर ही कॉन्फिस्केटेड द गॉड ऑन विच सीबी हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर लेना। ठीक है, कॉन्फिस्केटेड करना, कोई चीज़ ज़ब्त कर लेना, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो जो गॉड होती है, जो लौकी होती है, उसकी वो ज़ब्त कर लेते हैं, जिस पे सीबी ने इतना सारा टाइम लगाया होता है, मेहनत की होती है। सीबी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। सॉरी, सीबी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। सीबी बस ऐसे ही देखता रहा, घूरता रहा, लेकिन वो रोया नहीं। व्हेन ही गॉट होम सीबीज फेस वाज पेल। ठीक है, जब वो घर पहुंचा तो उसका जो फेस है वो बिल्कुल पीला हो चुका था। विदाउट अ वर्ड ही पुट हिज फिट ऑन द वार्मर एंड एट लुकिंग ब्लैंकली एट द विल। आफ्टर अ व्हाइल द टीचर अराइव। ठीक है, अब वो बिल्कुल मतलब कुछ बोला नहीं, इतना हर्ट हो गया था वो कि वो कुछ बोला नहीं, बट रोया भी नहीं, है ना? इतने में जो है टीचर को फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, टीचर उनके घर ही पहुंच जाते हैं सीबी की कंप्लेन करने। As CB's father was not yet home from the carpenter's shop where he worked, the chair directed his अटैक ऑन सीबीज मदर। ठीक है, क्योंकि सीबी के जो फादर है वो घर पर नहीं होते हैं, वो अभी कारपेंटर शॉप से आए नहीं होते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। जो टीचर है वो डायरेक्ट उनकी मदर को ही अटैक करने लगते हैं। अटैक करने का मतलब ऐसे हमला करना नहीं, मतलब उनको ही बातें सुनाने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं सीबी की। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ही सेड इन अ स्टेम वॉइस। ठीक है, वो इतने गुस्से में होता है और उतना गुस्से के साथ बोलते हैं कि ये जो चीज़ सीबी ने की है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की होती है। फैमिली मतलब गलती तुम्हारी है ना, फैमिली की गलती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। ठीक है, बोलते हैं कि ये आप लोगों का फर्ज है, पेरेंट्स का फर्ज है कि भाई ये जो चीज हुई है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। इन एन एगनी ऑफ एम्बेरसमेंट सीबीज मदर मटर्ड सम अपॉलॉजी। ठीक है, वो इतना ज्यादा मतलब शर्मिंदा हो गई थी, इतना दुख में शर्मिंदा हो गई थी वो, कि बस वो बेचारी जो है माफी ही मांगे जा रही थी। Meanwhile, CB was, it's CB है ना, सिबेल नहीं है, ये आई है, ठीक है। CB was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner। ठीक है, inconspicuous
कि मतलब उसे कोई नोटिस ना करे, है ना? कोई उस पर ध्यान ना दे। तो वो बिल्कुल कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है कि उसके टीचर या उसकी मदर का ध्यान उस पर ना जाए। Terrified, he glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind where a whole row of fully prepared gods was hanging. ठीक है, अब वो बिल्कुल डर जाता है कि भाई उसके टीचर ने अगर उसे देख लिया तो क्या होगा, और उसकी नज़र जो है पीछे दीवार पर पड़ती है, जहाँ पर उसकी जो पूरी जो उसने मेहनत करी होती है, पूरी मतलब बिल्कुल प्रिपेयर हो गई होती है गॉड्स, वो सारी जो है लटकी हुई होती हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर कॉट साइट ऑफ देम। ठीक है, वो सोचता है कि क्या होगा अगर टीचर ने ये सब देख ली तो। ट्रेमलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, बट एट लेंथ ऑफ एन लेंथ द and exhausted his rhetoric, rhetoric and stamped angrily out of the house, CB heaved a sigh of relief। ठीक है, वो काफ़ी डर रहा होता है, लेकिन फाइनली इतना सब उसके टीचर बोल के जब जाते हैं, उसके बाद वो गुस्से में जो है घर से बाहर निकल जाता है और सीबी अब चैन की सांस लेता है। सीबी's मदर was sobbing softly, sobbing एकदम रोना, है ना? In a querulous whine, she began to scold him, and in the midst of this, CB's father returned from his shop। ठीक है, अब वो रोते-रोते जो है सीबी को जो है काफ़ी गुस्सा कर रही होती है, चिल्ला रही होती है, और इसके बीच में ही मिड्स का मतलब होता है बीच में, मतलब इसी बीच। इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ? इसी बीच जो है शिबी के फादर जो हैं घर आ जाते हैं। As soon as he heard what had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating। ठीक है, अब जैसे ही वो सुनते हैं कि भाई क्या हुआ, वो जाकर सीधा जो है सीबी का कॉलर पकड़ते हैं और उसे खूब सारा मारते हैं, पिटाई लगाते हैं। यू आर नो गुड, ही बॉल्ड एट हिम। ठीक है, वो बोलते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल नालायक हो। यूल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड द वे यू आर कैरिंग ऑन। ठीक है, अब वो उसे बोलते हैं कि तुम इस दुनिया में कभी भी कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, जिस तरीके से तुम चल रहे हो, है ना? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन द स्ट्रीट वेयर यू बिलॉन्ग। ठीक है, मैं जो है तुम्हें जो है ना वहीं स्ट्रीट में ही फेंकाऊँगा जहाँ पर तुम बिलॉन्ग करते हो। द गॉड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन। विदाउट अ वर्ड ही फेच्ड हिज हैमर एंड सिस्टमैटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेस वन आफ्टर द अदर। ठीक है, आप जो है ये सब करते-करते उनकी नज़र जो है जो बाहर टंगी हुई वो गॉड्स होती हैं वहाँ पड़ती है, और वो कुछ नहीं बोलते, सीधा अपना हथौड़ा उठाते हैं और सिस्टमैटिकली मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो है सारी जो उसकी गॉड्स हैं उनको हथौड़े से क्रश कर देते हैं, पिचका देते हैं। सी बी टर्न्ड पेल बट सैड नथिंग। सी बी जो है बेचारा पीला पड़ जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीबी's confiscated god to an old potter who worked in the school। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जो टेचर होता है, वो जापानीज़ टीचर है, वो जो गॉड होती है वो किसको दे देता है? वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं या अटेंडेंट होते हैं, उनको दे देता है। "हियर टेक दिस" ही सेड एज़ इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट। मतलब बिल्कुल ऐसे ना, जैसे गंदा सा हो, "हियर टेक दिस", है ना? इस तरीके से देता है जैसे कि कोई गंदी सी चीज़ हो। द पॉटर टूक द गॉड होम विद हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम। ठीक है, जो पॉटर है वो फिर घर ले जाता है उसे, और उसकी जो वॉल है छोटे से रूम की, वहाँ पर उसे लटका देता है। About 2 months later, the potter, finding himself even more hard pressed for money than usual, decided to take the god to a local curio shop to see if he could get a few coppers फॉर इट। ठीक है, अब कम से कम 2 महीने बाद जो है मतलब जो पॉटर है उसे काफ़ी पैसों की नीड होने लगती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो ये जो गॉड है क्यूरियो डीलर के पास लेकर जाएगा और देखता है कि वहाँ उसे कितने इसके पैसे मिल सकते हैं, क्या वो, है ना? तो क्यूरियो डीलर जो मतलब ऐसी एंटीक चीज़ें, यूनिक चीज़ें बेचता या खरीदता है वो। The curio dealer examined the god carefully, then assuming an uninterested tone, handed it back to the porter saying, I might give you 5 yen for it। ठीक है, अब जो क्यूरियो डीलर है वो उसे पूरा एग्जामिन करता है और मतलब ऐसा दिखाता है कि ना वो अनइंटरेस्टेड है, और बोलता है कि मैं इसके तुम्हें बस 5 येन ही दे सकता हूँ। द पॉटर वॉज एस्टाउंड, एस्टाउंड आश्चर्यचकित। But being quite an astute old man, astute, chatur, चालाक,
रिप्लाइड कूली, आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विद इट फॉर दैट। ठीक है, अब वो जो है चौंक जाता है कि 5 येन दे रहा है ये भाई, मतलब कुछ तो बात है इसमें ना। फिर वो लेकिन क्योंकि चतुर भी होता है तो बोलता है बहुत आराम से कि नहीं, इतने में तो नहीं हो पाएगा। The dealer immediately raised his offer to 10 yen, but the potter was still adamant. ठीक है, अब क्योंकि उसको पता चल गया था कि डीलर जो है ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है तो इट मीन्स ये कॉस्ट तो करता ही होगा अच्छा। तो डीलर जो है जैसे ही वो मना करता है तो डीलर वैसे ही जो है उसकी प्राइस 10 येन कर देता है। फिर भी जो होता है पॉटर वो नहीं देता है। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड। ठीक है, लास्ट में क्यूरियो डीलर को कितने पैसे पे करने पड़ते हैं उस गॉड के? 50 येन। बताओ कहाँ 5 से 50। The potter left the shop delighted at his luck. It wasn't often that the teachers gave on a free gift equivalent to a year's wages. ठीक है, अब जो पॉटर है वो काफ़ी मतलब खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है कि भाई ऐसा कोई रोज़ नहीं होता कि भाई है ना, कोई टीचर जो है ऐसा गिफ्ट दे दे जिसे आप बेचकर पूरे आपके साल भर का किराया निकल आए, वेजेस निकल आए। He was so clever as not to mention the matter to anyone, and neither CB nor the teacher ever heard what had happened to the god. ठीक है, अब वो इतना क्लेवर था कि उसने ये वाली बात किसी से शेयर ही नहीं की। ना तो सीबी को पता चला, ना तो जो टीचर है उसको पता चला कि गॉड का आखिर हुआ क्या बाद में। Yes, the potter was clever, but he was not clever enough. ठीक है, पॉटर चलो चतुर था लेकिन इतना ज्यादा चतुर भी नहीं था। Little did he imagine that this same god would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen. ठीक है, उसने सोचा भी नहीं होगा और क्यूरियो डीलर ने उसे कितने में बेचा? 600 येन में बेचा भाई, 600 येन में। समझ रहे हो तुम? CB is now engrossed in his pictures. He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who smashed all his precious gods to pieces. Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures. CB अब जो है बेचारा वो पेंटिंग में लग गया था, उसने अपनी हॉबी छोड़ दी थी। ऑब्वियसली किसी का इतना बुरा होगा तो फिर वो क्या ही करेगा, है ना? और फिर क्या हुआ, उसको मतलब कोई कड़वाहट भी नहीं थी अपने पेरेंट्स को लेकर, टीचर्स को लेकर जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया। और धीरे-धीरे अब उसके फादर जो है उसे पेंटिंग के लिए डाँटने लग गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी जो हॉबी थी वो काफ़ी यूज़फुल थी, वो उससे काफ़ी अच्छा कमा सकता था। मतलब देखो एक गॉड 600 येन की बिकी है, तो तुम सोचो कितना वो कमा सकता था, है ना? और उस टाइम में 50 येन भी काफ़ी मतलब साल भर की वेजेस के इक्वल थे, तो कितना अच्छा वो कमा सकता था। लेकिन एडल्ट्स ने, है ना, उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर ने उसे इतना डिस्करेज किया, उसको इतना भला-बुरा कहा, उसको मारा, पीटा, उसको साफ बोल दिया, "यू आर गुड फॉर नथिंग।" तो बेचारे सीबी ने वो हॉबी ही छोड़ दी, है ना? तो कितना गलत हुआ फिर भी, क्योंकि सीबी वाज़ अ वेरी वेल मैनर्ड किड, है ना? और रिस्पेक्ट करता था वो एल्डर्स की। ना वो बेचारा कभी रोया, ना उसने टॉक बैक किया अपने टीचर्स या फादर से, है ना? तो यहाँ पे देखो उसके साथ कितना बुरा हुआ। एक आर्टिस्ट बनते-बनते एक बच्चा रह गया, है ना? क्योंकि उसकी हॉबी जो थी वो उससे छीन ली गई, जो कि काफ़ी यूज़फुल थी, है ना? उससे वो काफ़ी अच्छा कमा सकता था आगे। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा मैसेज यही है इस चैप्टर का कि यार मतलब है ना, करने दो, ठीक है? अपने बच्चों को करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं, ठीक है? कोई हर्ज नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कोई हार्मफुल चीज़ है या बिल्कुल डेफ़िनिटली यूज़लेस है, जब तक एटलीस्ट पहले आप रिसर्च तो करो उस बारे में कि हाँ भाई बच्चा जो कर रहा है क्या उस पे आगे कोई उसका फ्यूचर है, क्या वो आगे कुछ कर सकता है? आप बिना ये सब चीज़ें देखकर अपने बच्चों के साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी ना करें, है ना? तो ये जो चीज़ है ये पेरेंट्स के लिए तो है ना? लेकिन अब जो जनरेशन है उसके लिए भी है कि आप जब आगे आपके बच्चे हों तो आप उन्हें जो है इस तरीके से कभी भी डिस्करेज ना करें, बिकॉज़ देयर माइट बी चांसेस कि वो कुछ कर सकते हैं, आगे अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सीबी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता था इस चीज़ का, जो उसका रह ही जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है? तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है तुम्हारा। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। गॉड जो होता है एक लार्ज फ्लेशी सा फ्रूट होता है जिसको हम लौकी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। सेन जापानीज़ करेंसी होती है। साके एक जापानीज़ ड्रिंक है जो चावल से बनी होती है, फर्मेंटेड होती है मेरे हिसाब से ना। पैशनेटली बहुत उत्सुकता से, मतलब उसमें बिल्कुल तल्लीन होना। पेट, है ना, हेड की बात हुई है, सर। कन्फेक्शनर जो मिठाई बेचता हो, हर स्वीट चीज़ें बेचता हो, है ना, हलवाई। अप्रेज़िंग मूल्यांकन। नाल्ड कोई चीज़ जो काफ़ी मुड़ी हुई सी है और झुर्रीदार है वो। प पर्सिमॉन्स ऐसे जो है फ्रूट होते हैं ना पीले कलर के, जो मैंने तुम्हें अभी फ़ोटो में दिखाया वो। इंसेंस्ड बहुत ज़्यादा क्रोधित, गुस्से में।
एथिक्स नैतिकता, रॉकसली काफी काफी कर्कश या कठोर सी है ना, जो आवाज में उन्हें जो दिक्कत नहीं थी। कॉन्फिस्केटेड, कोई चीज सीज कर लेना, जब्त कर लेना, है ना। इनकॉस्पिशियस, ठीक है, इनकॉस्पिशियस अस्पष्ट, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इनकॉस्पिशियस का मतलब क्या था, ये वाला है ना, जिसपे ध्यान ना दिया जाए, ध्यान ना देना। विंडिक्टिव है ना, विंडिक्टिव जो मतलब बस है ना, हाँ भाई इसको दंड तो मिलना ही चाहिए, ये वाला जिसने कर लिया वो पक्का इरादा, है ना। वाइन रोना, अस्टाउंड अमेज है ना, आश्चर्यचकित। आस्ट्यूट चतुर चालाक, एडमेंट दृढ़ जो पक्का हो अपने इरादे पे। इनग्रोस्ड बिल्कुल उसमें तल्लीन हो जाना। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग्स है इसके। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ ये तुम्हारा जो है होमवर्क है। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्वेश्चंस, ये तुम्हारा होमवर्क है। एवरीवन हैज द हॉबी ऑफ वंस ओन, व्हाट इज योर हॉबी। ठीक है, सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है, तो आपकी हॉबीज मुझे बताओगे आप। ठीक है, कोई इस पे पैराग्राफ नहीं लिखना है, 1 या 2 उसमें आंसर देना। जैसे अगर आपकी एक हॉबी है तो आपने 1 डाल के वो हॉबी डाल दी, अगर आपकी 2 हॉबी है तो 2 डाल के दूसरी हॉबी डाल दी। बस इस तरीके से एक लिस्ट के वे में मुझे इसका आंसर देना है कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो, several people are passionately attached to a particular thing or idea, does it help to be passionate। ठीक है, बहुत से लोग जो है पैशनेट होते हैं एक पर्टिकुलर सी चीज को लेकर। क्या ये चीज हेल्प करती है आपको पैशनेट अगर आप हो किसी चीज को लेकर, क्या आप लिटरली वो आपको हेल्प करती है चीज, वो आप मुझे बताओगे। छोटा सा 1 या 2 लाइन का आंसर लिखना है, इससे ज्यादा का नहीं लिखना है ना, 1 से 2 लाइन्स का आंसर चाहिए बस मुझे। ठीक है, डू यू थिंक दैट स्पेंडिंग योर टाइम ऑन थिंग्स अदर देन स्टडीज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ाई के अलावा और दूसरे कामों में अपना ध्यान लगाओगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। क्या ऐसा है, क्या ये सच है, तो वो बताना है। ये भी मुझे तुम 1 2 लाइन्स में ही आंसर दोगे दोनों का। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। अब जो इसके क्वेश्चन एंड आंसर है वो काफ़ी सारे हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वर्ड मीनिंग्स तुमने देख ही लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे आप जो है आपको हर चीज़ होती है, आप ऑब्वियसली नोट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको एप्लीकेशन पे। टेस्ट आपके सारे एप्लीकेशन पे होते हैं, फोकस के साथ आप एप्लीकेशन से ही पढ़ते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आपको जो है पीडीएफ्स हो जाती हैं, वहाँ पर भी पीडीएफ्स मिल जाती हैं आपको एप्लीकेशन पे, यहाँ पर भी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं, है ना। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, आप यहाँ पे कनेक्ट रहते हो। इंस्टाग्राम पे भी सारी इन्फॉर्मेशन और जो भी है आप हर चीज़ से कनेक्ट रहते हो। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।